हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस ऑफ शुड। ठीक है, आपको अपने चैनल गुरुकुल डी के क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में शुड का यूज़ सीखा था और उसमें एक बात बताई गई थी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की। आज तो हम शुड के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी मैंने एक बार रिवाइज के लिए एक बार वो चीज़ें दोबारा लिख दी हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे, कौन कौन से, जो उसके हमारे अलग अलग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव पे जो हमारे अलग अलग वो थे, जो आपने याद किए होंगे, उनके बेस पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सभी को पता था सब्जेक्ट जो आपके सिंगुलर प्लूरल में आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एनीवन, जो भी आपके सारे क्या थे, सब्जेक्ट, उनमें से आपको एक लोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आई, क्या था, शुड, वेरी गुड। और वर्ब जो भी हम यूज़ करेंगे कोई से भी, ठीक है, आई तो सब्जेक्ट में आएगा हमारा, वर्ब आपका कोई भी है, गो है, विन है, कम है, ठीक है, ये सारी आपकी वर्ब होंगी कोई भी, और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके साथ साथ जो मैंने थोड़ा अब यहाँ पे एक बार बताने की कोशिश करी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, कुछ कमेंट में भी था कि कई बार अगर आप मैं यूज़ कर रहे हो या तुम वह यूज़ कर रहे हो, हमने आई माने पढ़ा है, या उसे के लिए आप हिम यूज़ कर रहे हो, उन्हें के लिए दैम यूज़ कर रहे हो, नहीं, सब्जेक्ट आपका हिंदी में आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि जैसे आई मैं है तो इस वाक्य में मुझे यूज़ होगा, इसमें अगर ही सी वह है तो इसमें उसे के लिए यूज़ होगा। उसे वहाँ जाना चाहिए, अगर हम वाक्य में बोले वह जाना चाहिए, वह वहाँ जाना चाहिए, अजीब होगा। या हमें वहाँ जाना चाहिए, हम वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम खाना चाहिए, तो तुम वह आप लगा के देखोगे वाक्य में, अजीब लगेगा। इसलिए वाक्य में हिंदी की जो आप शुरुआत करोगे वाक्य की, वो मुझे, उसे, उन्हें, हमें, तुम्हें से होगी, और उसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम्हें की यू, हमें की वी, उन्हें की दे। तो एक क्लियर है, जब वाक्य में आप हिंदी में बनाओगे तो उसके लिए आप इस शुरुआत में ये करोगे। और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने फिर एक ये यूज़ किया है कि किसी भी वाक्य में फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद ये वाक्य जोड़ेंगे अभी प्रैक्टिस में। जैसे इन फ्रंट ऑफ के सामने, फॉर के लिए, विद के साथ। अगर इन फ्रंट ऑफ मी करोगे मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम या हर उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने। ऐसे ही फॉर मी मेरे लिए, विद मी मेरे साथ। ठीक है, सिंपली अगर मैंने वाक्य, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई वाक्य, सबसे पहले मुझे चाहिए, अब इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है, इस रूल में से, सब्जेक्ट में से, स्ट्रक्चर में से बताओ। मुझे चाहिए, इसमें क्या क्या है हमारा इस वाक्य में, सब्जेक्ट और ओके। तो मुझे चाहिए कि क्या बना, तुम्हें चाहिए, उसे चाहिए, दे शुड, उसे के लिए, उसे के लिए क्या है, लड़का है तो ही, लड़की है तो, राम को चाहिए, सीता को चाहिए। तो अभी तक हमने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट। अब मैंने कहा उन्हें चाहिए, उन्हें के लिए सब्जेक्ट देखो क्या है, दे शुड। इसमें सब्जेक्ट चेंज करो, इसी में कोई भी बताइए कोई वाक्य दूसरा। भाई दे की जगह सब्जेक्ट ही तो चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, इसमें तो हमारे सारे सिंगुलर प्लूरल, कोई सा भी आप यूज़ करो। हमें, हमें चाहिए का क्या बना, वी शुड। मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, वेरी गुड। तो केवल हमने क्या चेंज किया, सब्जेक्ट। अब हमने अभी तक क्या यूज किया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसमें वर्ब जोड़ते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए, अब इसमें मुझे बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, राम को बोलना चाहिए, राम और श्याम को बोलना चाहिए। अब इन वाक्यों में हमने क्या किया, वर्ब को ऐड कर दिया। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एंड देन वर्ब। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला मुझे बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। मुझे खेलना चाहिए, अब इसमें हम वर्ब चेंज करते हैं पहले, अभी ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ेंगे। अभी हमने क्या करा था, पहले सब्जेक्ट चेंज किया था, ठीक है, अलग अलग। अब हम वर्ब चेंज करेंगे। मुझे खेलना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मुझे पार करना चाहिए, वेरी गुड। तो हमने केवल क्या चेंज किया, वर्ब। पहले हमने सबसे पहले क्या चेंज किया था, सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड है तो शुड ही रहेगी। और अभी हमने क्या किया, वर्ब। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे नेक्स्ट,
ओके, तो जैसे कि मैंने बोला मुझे पार करना चाहिए अभी, तो मुझे यह रास्ता पार करना चाहिए या यह रोड पार करना चाहिए। हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, यह रोड, आई शुड क्रॉस दिस रोड। मुझे खेलना चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, मुझे पूछना चाहिए, मुझे यह सवाल पूछना चाहिए, तो दिस क्वेश्चन जुड़ गया, दिस रोड जुड़ गया, इन इंग्लिश जुड़ गया, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। ओके, अब इनका हमें जब अगर ये वाक्य पता चल गया कोई सा भी, कि जैसे कि मुझे, मैं भी एक वाक्य ले लेता हूँ सिंपली, अब हिंदी में लिख देते हैं, सपोज दैट तुम्हें वहाँ जाना। तो इस वाक्य में अब तक हमने क्या ले लिया, ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। हमें फिर क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी सबसे लास्ट में है, उसके बाद आपका क्या है, वर्ब कहाँ है, जो पहचान के साथ जुड़ के आती है, वो आपकी वर्ब हो गई, और जो आपका बच गया वो क्या है, क्लियर। तो इसका हमें पता है कि क्या बनेगा, यू शुड, तुम्हें वहाँ। अब इसके हम जो हमने ये स्ट्रक्चर्स थे, उनके रूल बनाए थे, उनके अकॉर्डिंग हम वाक्य, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में तो हमने क्या करा, नोट लगा दिया, जबकि आपको बताया गया था इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस इज नो नेगेटिव देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव सेंटेंस, जिस चीज़ में मना किया जाए कोई भी। और इसमें इंटरोगेटिव में इन विच सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें कोई पर्सन पूछा जा रहा है। अब इसमें पर्सन के लिए क्या, शुरू में मैं क्या लगा दूंगा, क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और जिसमें शुरू में क्या हो गया, यू शुड बी गिव द आंसर ओनली यस या नो। जब तो आप आंसर दोगे जिसमें शुरू में क्या लगता है, क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, या तो हाँ या ना। ठीक है, हमेशा आपको जब आंसर आप दोगे, कब, जब शुरू में क्या वाले वाक्य में आपको केवल आंसर क्या देना चाहिए, यू शुड गिव द आंसर यस या नो। और जिसमें शुरू में क्या है उसमें आप वर्ड वगैरह यूज नहीं करोगे, उसमें क्या यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या तुम्हें जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, शुड यू गो। क्या तुम्हें खाना चाहिए, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, ठीक है। क्या तुम्हें पूछना चाहिए, क्या तुम्हें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम्हें हिंदी में बोलना चाहिए, तुम्हें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, शुड नहीं लगेगा, तुम्हें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। कौन सा वाक्य है, अगर आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव, तुम्हें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, कौन सा है, यू शुडंट इन हिंदी, राइट। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में, क्या तुम्हें जाना चाहिए, ये कौन सा हमारा, शुड यू गो। क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शुडंट यू या शुड यू नॉट गो। अगर आप यहाँ पे शुड यू नोट कर रहे हो या शुडंट यू कर रहे हो, शुड के साथ नोट लगा रहे हो तो शुडंट हो गया, या शुड यू नॉट गो, WH। अब वाक्य में अगर तुम्हें यहाँ पे आ जाएगा कहाँ जाना चाहिए, अब तो यहाँ पे आंसर आ रहा था वहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ। इस वाक्य में WH फैमिली, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू। यहाँ पे कैसे आ गया, तुम्हें कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड यू। तुम्हें कब जाना चाहिए, अब क्वेश्चन है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू। मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, ओके। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिर आंसर होता है, ठीक है। तुम्हें कब जाना चाहिए, व्हेन शुड यू। मुझे शाम को जाना चाहिए, मुझे सुबह जाना चाहिए, आपको सुबह सैर के लिए जाना चाहिए। पहले कौन सा वाक्य है बताइए मुझे, इन स्ट्रक्चर जो भी बताए थे इनमें से कौन सा है, आपको सुबह सैर के लिए जाना चाहिए। अभी आगे इसमें के लिए, सुबह सैर के लिए, या मेरे साथ, या मेरे सामने, इनकी और एक बार प्रैक्टिस हम कर लेते हैं सिंपली। अभी मैं पहले बता देता हूँ। अब अगर हम उनमें से वाक्य जोड़ते हैं, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अब के सामने के हम वाक्य लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ, तो ये कब आएगा, इंग्लिश में तो आपका आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे इसमें अभी हम जोड़ेंगे, और हिंदी में आएगा तुम्हें मेरे सामने वहाँ जाना चाहिए। हिंदी में पहले तुम्हें मेरे सामने जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें मेरे सामने नहीं जाना चाहिए, क्या तुम्हें मेरे सामने जाना चाहिए, क्या तुम्हें मेरे सामने नहीं जाना चाहिए। तो इंग्लिश में क्या बना, यू शुड गो देयर इन फ्रंट ऑफ मी, क्लियर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें मेरे सामने जाना चाहिए,
ठीक है, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें मेरे सामने खेलना चाहिए, तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए, विद, साथ मैंने बोला, तुम्हें उसके साथ के लिए मैंने क्या बताया था, हिम या हर, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। तुम्हें उनके साथ खेलना चाहिए, यू शुड प्ले विद देम। तुम्हें हमारे साथ खेलना चाहिए, यू शुड प्ले विद, बिल्कुल राइट। तुम्हें मेरे लिए खेलना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता के लिए बोलना चाहिए, फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। तुम्हें क्यों खेलना, तुम्हें उसके साथ क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड यू प्ले, क्या बोला, उसके साथ। तो उसके के लिए तो इसमें आप देखोगे उसके, हमारे, मेरे और साथ आ रहा है तो विद, ठीक है। अब इसका एक वाक्य हम आप लोगों से पूछता हूं मैं, बीच में से किसी से भी, तो आप बताएं। अब मिक्स में से मैं कोई वाक्य ले लेता हूं जो आपको अभी मैंने प्रैक्टिस दोबारा ही कराई। अब इनमें से कोई सा भी मिक्स में वाक्य लेता हूं। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे दौड़ना चाहिए, क्या मुझे दौड़ना चाहिए, क्या मुझे तुम्हारे सामने दौड़ना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ यू। क्या मुझे राम के साथ जाना चाहिए, क्या मुझे यह कविता तुम्हारे लिए लिखनी चाहिए, शुड आई राइट दिस पोइम फॉर यू। क्या मुझे यह कविता तुम्हारे लिए लिखनी चाहिए, फॉर यू हो गया। क्या मुझे यह कविता तुम्हारे सामने लिखनी चाहिए, शुड आई राइट दिस पोइम इन फ्रंट ऑफ। क्या मुझे यह कविता तुम्हारे साथ लिखनी चाहिए, शुड आई के साथ, तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारे के लिए विद यू, ओके। तो आपने देखा कि जो हमारे इंग्लिश में आ रहे थे ऑब्जेक्ट के बाद हमारे ये सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर है, तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, वेरी गुड, व्हाट शुड यू डू। क्यों, क्या आ रहा है, अगर वाक्य के बीच में या लास्ट में आता है WH फैमिली कहाँ पे आ रही है, बीच में या, और शुरू में क्या आ गया तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, शुड लगेगा क्या का मतलब, और लेकिन बीच में आ रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू फॉर, तुम्हें मेरे लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू फॉर मेरे लिए। तुम्हें मेरे सामने क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू फॉर योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता के लिए अंग्रेजी में बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश फॉर योर पेरेंट्स। तो जो भी WH फैमिली का फिर आंसर होता है, क्वेश्चन होता है, उसका आप आंसर भी उसी वे में आराम से बड़ा इजीली वे में दे सकते हैं। मैंने बोला तुम्हें ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं, यू शुडंट ट्राई, राइट, यू शुडंट ट्राई टू एक्ट ओवर। तुम्हें मेरे सामने ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ, राइट। तुम्हें पार नहीं करना चाहिए, यू शुडंट, यह रास्ता, दिस रोड। तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट क्रॉस योर लिमिट, यू शुडंट क्रॉस योर, तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। क्लियर, माइंड से क्लियर, माइंड से क्लियर नहीं है ना, किसमें, माइंड में क्लियर, ओके, थैंक यू।